जी हाय व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स, G20 की डिस्कशन हुई है और G20 मिला है दोबारा। जो 20 ममालिक हैं और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे बात की, लेकिन व्हाट आई वांटेड टू टॉक इज के इंडिया जो है उसने भी मेंबर है G20 का। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि G20 का इंडिया इटसेल्फ होस्ट कर रहा है अगले साल इन 2022। उससे पहले उन्होंने 21 में इंडिया ने होस्ट करना था G20 को, लेकिन 2-3 साल पहले 2018 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो 22 में होस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उस वक्त इंडिया को 75 साल 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को। तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा लैंडमार्क ईयर है, तो ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट बताना चाहते होंगे कि हमने क्या किया या हम क्या करना चाहते हैं या हमारी सक्सेस वगैरह क्या होती है। ये एक ऑब्वियसली उनका हक है और वो बताना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे इन टर्म्स ऑफ G20 के हवाले से। इस दफा भी इटली में मीटिंग्स हुई हैं और बहुत सारे जो मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं और G20 के जो लीडर्स थे वो भी वहां पहुंचे हैं। और देखने में ये लगता है कि ऑब्वियसली इंडिया इज द ओनली प्लेयर और इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया विच इज मेंबर ऑफ द G20। अब जाके देखें कि आज जो मुलाकात तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बहुत की, लेकिन जो कुछ चीजें थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड टू अनर्थ। और वो ये थी कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ये कहा कि उनकी अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई और उन्होंने इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान डिस्कस किया। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान के हवाले से कि जो अफगानिस्तान जो तालिबान की जो मुलाकातें हुई हैं इंडियन लीडरशिप से, उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा जो है वो बयान आया और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा कि इंडिया किस मुंह से तालिबान से मिल रहा है। हालांकि अमेरिकन ने पुश किया था इंडिया को और तालिबान को कि वो मुलाकात करें। गो के इस पे भी बात की जा सकती है। इसमें भी दो धड़े हैं, शायद दो तरह के आर्गुमेंट्स हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि इंडिया जो है अगर तालिबान मेन स्ट्रीम हो रहे हैं तो फिर इंडिया को ऑब्वियसली अफगानिस्तान के तमाम धड़ों से बात करनी होगी, तमाम ग्रुप से बात करनी होगी। और एक ये है कि इंडिया पूरी जो फॉर लार्ज पीरियड ऑफ इट्स टाइम रिमेन्ड ऑपोजिट इन ऑपोजिशन टू तालिबान, तो अभी किस तरह बात कर रहे हैं और किस क्यों कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज व्हाट पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेइंग। बट प्राइमरीली मेरा ख्याल है कि तालिबान कंफर्टेबल हैं, तालिबान समझते हैं कि उनको डिप्लोमेसी करनी चाहिए और उनको बातचीत करनी चाहिए। सो ये एक रीजन तो है और मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो एक लेजिटिमेट रीजन है, बात होनी चाहिए। गो के हमें बुरा तो लगता है कि अफगानिस्तान में भारत की जो प्रेजेंस है वो हमारे एट टाइम्स हमें उससे बड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि अफगानिस्तान से बहुत सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। मेरा ख्याल है ये सारी चीजें तभी बेहतर हो सकती हैं द मोर वी टॉक, द मोर वी इंगेज, द मोर वी एक दूसरे को लर्न फ्रॉम ईच अदर, मोर वी एक्सचेंज नोट्स विद ईच अदर, तो ये चीजें बेहतर हो सकेंगी। जो सेकंड चीज है वो है इंडो पैसिफिक। मैं इस पर तो बड़ी दफा बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की तो कोई पॉलिसी नहीं है इंडो पैसिफिक, ना ही हमें कभी किसी ने बताया कि हमारी ये इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है। और कल जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था CGTN को, उसमें उन्होंने क्वाड का जिक्र किया और उस इंटरव्यू से ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो क्वाड को एज ए थ्रेट देख रहा है, खतरा देख रहा है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इंडिया की मेन पोजीशन है उसमें। और अगेन इंडिया इज द पार्टनर, मेन पार्टनर फ्रॉम साउथ एशिया इन क्वाड, और तो कोई मुल्क नहीं है क्वाड में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। ऑन द अदर हैंड जो है इंडो पैसिफिक का जो लार्जर फ्रेमवर्क है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इंडिया इज वर्किंग विद ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, including France, including Germany, including Great Britain. So ये भी एक important है। So India G7 में भी वो जो एक रोल मिला उनको,
G20 में भी उनको एक, इसमें तो पुराने हैं यार वो, लेकिन एक ऑब्वियसली उनका जो रोल है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में और जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें वो रोल उनका बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान जो है उसको, जब पाकिस्तान दुनिया को अपना केस बताना चाहता है कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन अफगानिस्तान एनी मोर, बिकॉज अमेरिका वहां से जा रहा है, चीजें वहां से चेंज हो रही हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि अफगानिस्तान में दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या अफगानिस्तान के मामलात को देखना चाह रहा है। सो अफगानिस्तान इज नो मोर एन इम्पोर्टेंट थिंग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज होंगे। पाकिस्तान गो के इंगेज होना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, लेकिन हम वो जो ओपननेस चाहते हैं कि हमें मिले, जो हम चाहते हैं कि हमें एक जिस तरह इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर समझा जा रहा है उस तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। जिस तरह के इमरान खान साहब ने यूके जाना था तो पता चला कि जो 10 इयर्स एग्रीमेंट जो पाकिस्तान इंडिया का और यूके का हुआ, पाकिस्तान भी उसी तरह का एक एग्रीमेंट चाह रहा है, बट सम हाउ इंडिया को तो मिल गया लेकिन पाकिस्तान कुड नॉट गेट दैट। और उसकी ऑब्वियसली वजूहात हमें पता है क्या है कि उसमें एक वजह तो ऑब्वियसली ये है कि नॉर्मली यूके जो है वो वही लाइन लेता है जो अमेरिका लाइन लेता है। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स वी कैन गेट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि इसमें दुनिया को बातें करने से पहले हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, हमें अपने आप को जरा तगड़ा करना चाहिए, फिर हम दुनिया से अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ दुनिया को ब्लेम करने से मामलात जो है वो नहीं बेहतर होंगे। अगर हमें G20 का हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान कुड बी पार्ट ऑफ द G20। उसके लिए हमें अपनी जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है वो बेहतर करनी होगी। हमें पता है कि हम SCO का हिस्सा हैं, लेकिन SCO क्योंकि डोमिनेट करता है बाय चाइना एंड रशियन, सो और उसमें वेस्टर्न वो प्लेयर्स नहीं है, तो वो एक उसकी वैल्यू नहीं है उस तरह। लेकिन इंडिया इज ऑल्सो देयर। इंडिया ऑब्वियसली SCO को अपने अंदाज से इस्तेमाल करना चाहता है और उसमें असर लेके आना चाहता है। जिस तरह रिसेंटली ये कहा गया कि SCO और फैटफ के आपस में MOUs होने चाहिए ताकि वो जो पाकिस्तान है फैटफ के अंदर ग्रे लिस्ट में है, तो SCO शुड आल्सो अंडरस्टैंड एंड SCO शुड आल्सो नो व्हाट इट मींस। तो ये एक चीज़ है। जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की और इंडिया की है, जिस तरह वेस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम कर रहा है थ्रू G7 और G20 में वो ऑलरेडी हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये जो रेस है इंडिया की in terms of its global influence and in terms of its acceptance as a regional power, obviously ये एक बड़ी चीज़ है। गो के पाकिस्तान को उसके लिए फाइनेंशियली भी तगड़ा होना पड़ेगा, अपनी डिप्लोमेसी भी तगड़ी करनी पड़ेगी, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी रखना पड़ेगा। कि और हमने जो अपना झुकाव चाइना की तरफ कर दिया हुआ है, गो कि हम अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झुकाव इतना ज़्यादा है और वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान इतना ज़्यादा है कि हम वो ना चाह के भी वो कम नहीं कर सकते। सो मैं किसी से आज भी बात हो रही थी कि पिछले 70 साल में ये अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे उसमें भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के ताल्लुकात रहे। कभी हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जो एलीट है, जिसको मैं ओलिगार्क एलीट कहता हूँ, उन्होंने कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं की। आज चाइना के साथ अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो भी कोई अवाम के साथ कभी कोई शेयर नहीं, पार्लियामेंट में कोई शेयर नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते। सो दी ओनली थिंग विच मैटर्स राइट नाउ इज कि पाकिस्तान को अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए एंड पाकिस्तान को अपनी अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है वो ओपन रखनी चाहिए। और हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि सिविल वॉर की बात हो रही है, बहुत सारा जो रिफ्यूजी है वो पाकिस्तान आने की बात हो रही है। लेकिन
इस ऑन द अदर हैंड आज भी इमरान खान ने ये कहा है कि इंडिया अगर 5 अगस्त के चीज़ों को रिवर्स नहीं करेगा, हम भारत से बात नहीं करेंगे, सो मेरा ख्याल है कि ये भारत से बात हमने क्या करनी है, हमारी जो एट होम अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं माजी को भूलना है, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें आगे की तरफ जाना है. सो लेट्स होप हाउ थिंग्स गेट in shape, but at this moment India in G10 and India in G7 making its mark for the multilateral diplomacy and getting itself recognized at the bigger platforms from South Asia gives the picture to Pakistan ke obviously un lines pe kaam karna hai कि where we get recognition, where we get our acceptance, and where we get that we can compete and we have the capability to engage with the rest of the world. So let's see how this approach in Pakistan can work, कि वाकई हमें दुनिया जो है वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि दुनिया तो हमारी जो दहशतगर्दी में जंग की कुर्बानियां नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो किस तरह अपने आप को एक्सेप्ट कराना है, ये एक बहुत बड़ी बहस है. और इसके लिए एक पाकिस्तान में शायद एक बड़ी बैठक होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के सियासी लोगों की पोलराइजेशन की वजह से इस वक्त मुमकिन नहीं आ रही. बट इंडिया तो G10 में और G7 में मेकिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन अ विजिबल वे.